बोला। हम्म। बाप का हिंदी स्वरूप है, बिंदी स्वरूप है, सॉरी। बाप का बिंदी स्वरूप है, उसे यथार्थ पहचान कर याद करो, यही समझदारी है। हम्म। बाबा बिंदी है ना। बाबा बिल्ली है। यथार्थ पहचानना। यथार्थ पहचानना किसको कहेंगे? बाबा बिंदी है, हमें पता है ना। यही तो हमारा कोर्स जो था उसमें यही तो हमने सीखा। तो यथार्थ पहचानना किसको कहेंगे? यथार्थ मतलब अनम्यूट योरसेल्फ सरिता। Accurate means you can feel it, experience it. बिल्कुल। उसको यथार्थ पहचानना मतलब उसको एक्सपीरियंस करना, क्योंकि उसको हम्म उसको पहचानने के लिए हमें भी तो बिंदी बननी है ना। हमें भी बिंदी बनना है। बिंदी बन उसको याद करना, उसको पहचानना मतलब उसके साथ को महसूस करना। जैसे पहले हम बिंदी बनते हैं, फिर बाबा को अपने सामने अनुभव करते हैं कि बाबा मेरे सामने है। हमें अनुभव होता है वो मेरे साथ है। कोई डिफिकल्टी होती है तो अनुभव होता है वो मेरे साथ है। वो आंखों से देखने वाली चीज नहीं है। जो बाबा ने बोला, जब हम नीचे गिरे, है ना, विकारों ने हमें घेर लिया। सारा कुछ हमारा कार्य कैसे हुआ? गुप्त रीति से। इन आंखों से नहीं नजर आता, तीसरे नेत्र से जो नजर आता है वही यथार्थ है। जो यहां से फील होता है, जो यहाँ पर है, वही यथार्थ है। फिजिकल बॉडी के साथ जो कनेक्टेड है वो अयथार्थ है ना। तो जो बाबा ने बोला, पांच विकारों रूपी माया ने आकर हप कर लिया। किस चीज का एग्जाम्पल दिया? हप कैसे किया बाबा ने, माया ने? किसकी तरह? गुप्त चूहे मुआफिक। चूहे की तरह। गुप्त चूहा जब काटता है गुप्त रीति से कैसे काटता है? पहले क्या करता है? फूक मारता फूक है। मारता है। फूक मारता है, और फूक से क्या होता है? वो वो जगह एनेस्थेटिक। इनसेंसिटिव हो जाए। एनेस्थेटिक इफेक्ट होता है, फिर काटता है। तो माया का गुप्त रूप क्या है? माया हमारे को गुप्त रूप से कैसे फंसाती है? आकर्षण देके। आकर्षण देकर। आकर्षण होता है चीजों से, बातों से, है ना, रसीली व्यर्थ बातों से, जिससे हम अट्रैक्ट होते हैं। और जो बाबा ने उसके माया की क्या बोला? माया का पॉम्प एंड शो। माया के लिए पॉम्प वर्ड यूज करते हैं ना। तो उसके पॉम्प से जब हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, अर्थात चूहे ने फूका और हम फंसे और बाबा को छोड़ा, बाबा का यथार्थ रूप फिर हमें भूल जाता है। जैसे गुप्त रीति गवाया, फिर लेते भी हम गुप्त रीति से हैं। गुप्त क्यों बोला? गुप्त का मतलब क्या होता है? जो आंखों नॉट से, विजिबल। नॉट विजिबल टू द नेकेड आई, जो स्टोरी। आंखों को ना दिखे, है ना। तो पहचान कर याद करो, यही समझदारी है। मतलब हमें समझ आता है जब योग लग रहा है या नहीं लग रहा है। और जब योग नहीं लग रहा होता तो क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन। मतलब बेचैन। माया के जाल में फंस जाते हैं। वो अपना जाल बुनती है ना। जाल में फंसता है ना, कोई भी मछली होती है या कोई जानवर होता है, उसके ऊपर जाल फेंकते हैं, बर्ड्स के ऊपर फेंकते हैं, वो फंस जाते हैं। तो माया का जाल भी गुप्त है ना। तो गुप्त जाल में फंसे, और जैसे ही फंसे, क्या होता है फंसने से?
जो फंस जाता है उसको क्या फील होता है फिर? उसको वही अच्छा लगने लगता है उस समय। गिल्ट भी अच्छा फील कब करता लगता है? जैसे मछली को पकड़ने के लिए, बर्ड्स को पकड़ने के लिए पहले बेट डालते हैं, है ना? यू अट्रैक्ट देम विद समथिंग दैट दे लाइक टू ईट। वो उसको देखकर वहां जाती है और वो फंस जाती है। हम भी माया के अट्रैक्शन को देखकर वहां जाते हैं, सोचते हैं 2 मिनट की तो बात है, इतना सा सुन लिया, इतने में क्या हो जाएगा, और बहक वहीं जाती। वहीं फंसे, फिर वो लंबा खिंच जाता फिर घुटन सी होती है। है, फिर घुटन सी होती है, बिल्कुल। और जब फिर जैसे बोला सविता बहन ने, फिर फ्रस्ट्रेशन होती है कि क्यों नहीं लग रहा योग, मैंने तो 1 मिनट के लिए तो देखा था, जो भी देखा था, एक व्हाट्सएप मैसेज ही तो मैंने देखा सुबह सुबह, और उसी पे चिंतन शुरू हो गया और गए वो हम सब कुछ। आप नोटिस करना, आप सुबह सुबह बाबा के महावाक्य को छोड़कर कुछ भी और पढ़ के फिर बैठ जाओ योग में, नहीं लगेगा, वही चिंतन चलेगा, है ना? तो यही है माया की बेट। और दीदी मुरली भी नहीं सुनते तो अंदर से ऐसे लग घुटन हो जाती है जैसे आज पता नहीं हमने क्या नहीं करा, क्या नहीं, हाँ, क्या हो गया आज मुझे, है ना? मुझे क्या हो गया। हाँ जी। अच्छे भले थे, मैंने तो कुछ ऐसा किया भी नहीं, ना मैंने किसी को दुख दिया, ना मैंने कोई गलत बात की, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, पर मुझे क्या हो रहा है बाबा? फिर बाबा कहते हैं हमें ना। हम्म, एक गिल्ट भी फील होता है कि हमने ये क्यों किया बाद में। बिल्कुल। चलिए, और प्रश्न क्या है आज का? उसका प्रश्न है, बेहद की दृष्टि से स्वपन का अर्थ क्या है? इस संसार को स्वपनवत संसार क्यों कहा जाता है? हम्म बे, आंसर है, हाँ, बेहद की दृष्टि से स्वपन का अर्थ क्या है? दुनिया में स्वपन को क्या कहते हैं? जो सोए जो सोए सपने में हमने देखा, उसको बीत गया। एनालाइज करते हैं, उसके ऊपर किताबें लिखते हैं, सोचते हैं, सोचते का हैं। मतलब ये है, उसको साइकोलॉजी उसकी सब कितना दीदी सपन पूरी भी बोलते हैं। हाँ, स्वपनपुरी भी बोलते हैं ना, मतलब वो दुनिया में क्या है, स्वपन को कैसे देखते हैं। और बाबा के शब्दों में स्वपन क्या है? जो बीत ये गया, जो हो चुका, उसको छोड़ दो, भूल जाओ। हम्म खुद से। क्योंकि क्योंकि हम्म क्योंकि जब हमारी नींद खुलती है तभी हमें लगता है कि ये स्वप्न था। ये हम ये ये तो नहीं कहते कि ये स्वप्न में ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। वो रहा नहीं होता, वो हो चुका होता है। हो चुका सो होता है, राइट। सो when जब हमारी नींद खुलती है एक्चुअली तो हमें लगता है ये हो चुका। हम्म है ना? एक्चुअली व्हेन वी आर अवेयर ऑफ द रियलिटी। एब्सोल्युटली, तब हमें रियलिटी हिट करती है। और जो बीत गया वो स्वप्न है, और बीत गए को सोचना मतलब व्यर्थ। सपनों की दुनिया में रहना, फिर मिलेगा क्या? बीते को नहीं सोचना, है ना? जब वो कहते हैं चेज योर ड्रीम्स, तो कौन सी ड्रीम्स को कहते हैं? जो हम बना रहे हैं, जो मेरा लक्ष्य है, मेरे को लक्ष्य को सामने रखना है। तो बाबा ने क्या बोला, ये सारा संसार जो अभी है ये भी स्वप्नवत है, इट्स अ वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, कि ये बस बीतता जा रहा है, इसके साथ मत जुड़ो। बाबा ने कहा कि सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक सब कुछ बीत चुका है, क्योंकि अब तो सतयुग आने वाला है, दोबारा से फिर से साइकिल शुरू होगा। हाँ, तो बाबा ने बोला इस स्वप्नवत संसार के तुम्हें अब भी स्मृति आई है कि ये बीत चुका, और इसने दोबारा फिर रिपीट होना है ना? और किसकी स्मृति आई? तीनों लोकों की। मैं त्रिलोकी नाथ, मेरे को आदि मध्य अंत का सब पता है, क्या हो चुका और क्या होने वाला है। जिसको ये पता है, मतलब जो त्रिकालदर्शी, जो त्रिलोकी नाथ, जो त्रिनेत्री, वही मास्टर भगवान है।
भगवान क्या, हम भगवान को क्या बोलते हैं? बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको भी त्रिलोक? हाँ बोलो बोलो रेणु बहन। तो कहते हैं कि त्रिकालदर्शी है, वो त्रिलोकीनाथ है, त्रिनेत्री है, तो हम त्रिनेत्री मात्र नहीं बोलते बाबा को। त्रिनेत्री हमारे लिए यूज होता है हाँ, क्योंकि शंकर के लिए यूज होता शंकर, है ना तीसरा नाम, शंकर के लिए। वो देवता है। तो बाबा को क्या कहते हैं हम? तू ज्ञान का सागर, तू नॉलेजफुल, तू जानी जाननहार, तुझे पता है मेरे साथ क्या हुआ था, तू तो जानता है ना, अब तू मेरे साथ सिंपथाइज कर। भगवान को बोलते हैं। मैंने कितना सह लिया, ये भगवान को बोलते हैं। तो बाबा जानी जाननहार कैसे है? बाबा एक एक के दिल में बैठकर नहीं देखता है। क्यों देखे वो? हम व्यर्थ में जा रहे हैं और वो हमारे व्यर्थ को बैठ के देखेगा? मतलब उसे मालूम है क्या था और क्या होना है, और उसी से हमारे को अवेयर करता है। ठीक है ना? गीत लगा लेते हैं। ड्रीम्स हब पर दिल खोल कर यूथफुल प्रोडक्ट्स कौन आया, कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया? आँख न जाने दिल पहचाने, आँख न जाने दिल पहचाने, सूरतिया कुछ ऐसी। आँख न जाने दिल पहचाने, सूरतिया कुछ ऐसी। याद करूं तो याद न आए, मूर्तिया ये कैसी। पागल मनवा सोच में डूबा, सपनों का संसार लिए। कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया? एक पल सोचूं मेरी आशा, रूप बदल कर आई। एक पल सोचूं मेरी आशा, रूप बदल कर आई। दूजे पल फिर ध्यान ये आए, हो न कहीं परछाई। जो परदेसी के घर आई, एक अनोखा प्यार लिए। कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया?
रिलेट कर पाए, ज्ञान से रिलेट कर पाए बाबा की बात। पायल की झनकार मतलब प्यार से धीरे से सुखदायी हमारी लाइफ सुखदायी पायल सुख लेकर आते बाय। हैं। है ना। हमारे मन बुद्धि को सबको बदल दिया, चेंज कर दिया। बोला ना, आंख ना जाने दिल पहचाने। दिल पहचान। जो बाबा ने क्या बोला, यथार्थ पहचान कैसे होती है? दिल से। कौन सा? दिल से फिजिकल हार्ट नहीं, महसूस होती है। महसूस था, हर बात की महसूस था। और क्या बोला बाबा ने? दीदी आज बाबा ने शालिग्राम भी बोला है कि मीठे बच्चे सिकी लगे शालिग्रामों को बैठ समझाते हैं। सकीलेदे का मीनिंग क्या होता प्यारे जो बहुत टाइम बाद मिले। है? लॉन्ग लॉस्ट एंड नाउ फाउंड। लॉन्ग लास्ट, यस। शालिग्राम कौन है? शालिग्राम कहाँ क्या है? वो दूसरा करें, खत्म होने वाला है। बाबा के बच्चे शालिग्राम कहाँ होते हैं? संगम में। बिल्कुल। और शिवलिंग के इर्द गिर्द छोटे छोटे पेबल्स रख देते हैं, हाँ, वो उसको शालिग्राम की निशानी है। नारायण का भी तो रूप बोलता है ना शालिग्राम को। वो जो अच्छा, नारायण चेतन भी शालिग्राम है, पर बाबा का नंबर 1 शालिग्राम है ना। तो जितनी भी आत्माएं हैं, और कोई जम्मू में मंदिर है जहाँ पे बहुत सारे हैं। 34 करोड़ छोटे छोटे अच्छा, इतने हैं। हाँ। और उनकी पूजा कैसे होती है पता है? पानी पाइप से लेकर पानी लेते हैं, पाइप हम्म, से। और उनको जो तिलक लगाते हैं कैसे छिड़क देते हैं ऐसे। बाबा क्या बोलते हैं? तुमने अपनी पूजा ऐसे करानी है कि मंदिर में तुम्हारी मूर्ति सजी हो, उसकी पूजा हो। हम्म, और क्या बोला बाबा ने? अच्छा, बाबा आकर करते क्या है? हमें कैसे बदलते हैं? दीदी ज्ञान से- दीदी ज्ञान समझा कर, हाँ, नॉलेज। पढ़ाकर। बाबा हमें पढ़ाते हैं। हम क्या सोचते हैं? हम कहते हैं ना, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। खिलोगे कूदोगे हो, होगे खेलोगे खराब। कूदोगे, रुलोगे पिलोगे। हम ये बोलते हैं। कैसे रुलते हैं? माया के वश में आके तो हो गए खराब। तो रुलने का मतलब क्या है? ज्ञान पर ध्यान ना देना। तो फिर इसीलिए बाबा ने क्या बोला? बच्चे जानते हैं हमको, वह पढ़ाते हैं जिनको रिंचक भी कोई जानते नहीं। दुनिया के लोग उनको जानते नहीं है। हम कैसे कैसे वर्ड्स यूज करते हैं भगवान के लिए? गॉड फियरिंग। और साथ में क्या बोलते हैं? तू ज्ञान, तू प्यार का सागर। उससे डरना होता है। तो इसका मतलब क्या है? भगवान को जानते नहीं, पहचानते नहीं, तभी वो करते हैं जो वो करते हैं। आप एक हम अगर अब इसको लें, एक बात को सोचें। हम सोचते हैं हमने तुलसी को पानी दी, हमने सूरज को जल चढ़ा दिया, हमने शिवलिंग पर दूध और पानी मिला के उसको डाल दिया ना, फूल चढ़ा दिए, और कोई रिचुअल्स जो है हमने वो कर दिए। हम सोचते हैं हमने इतना कुछ किया तो भगवान बहुत खुश हो जाएगा। अब बताओ, ये करने से भगवान खुश होगा कि अच्छा कर्म करने से खुश होगा? सोचने की। फिर हम ये करते हुए रिचुअल्स को, साथ में गुस्सा हो रहे हैं सबको, क्या है ना, मुझे करने दो, इरिटेट हो रहे हैं। कार में गए ड्राइवर के साथ,
और मंदिर गए आपने रिचुअल को पूरा करने, साथ में ड्राइवर को डांट लगाई, तुम देर से क्यों आए, तुम्हें पता नहीं मैंने जाना होता है, तो बाबा इससे खुश होगा? कभी नहीं ना। हमने अपने नंबर बनाने हैं, बाबा की राह पर चलना है, तो हमने अपने व्यवहार को ही बदलना है। और व्यवहार बदलना मतलब व्यवहार जो मेरा आउटवर्ड बिहेवियर होता है वो किस चीज पर डिपेंडेंट है? थॉट्स पे। थॉट्स। और थॉट्स से बनता क्या है? संस्कार। जो मैं संस्कार बना लेती हूँ वो व्यवहार मेरा ऑटोमेटिकली उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। मैंने संस्कार बना लिया गुस्सा करने का, तो वो ऑटो मोड पे चलेगा। मैंने संस्कार बना लिया कोई बात हुई नहीं उससे पहले व्यर्थ सोचने का, तो उसी मोड पर चलने वाला है ना। तो वही ये जो बाबा आकर पढ़ाकर मेरे संस्कारों को बदलते हैं। मैं जो सोचती हूँ, यस आपने जो बोला करेक्ट है, मैंने जो सोचा, जो मैंने अभी एक थॉट क्रिएट करा, जब तक वो मेरे डीप सबकॉन्शियस माइंड में नहीं चला जाता वो मेरा संस्कार नहीं बनता। और जाता कब है? बार बार उसको यूज करके, है ना। बुद्धि चयन करती है, बुद्धि जो बोलती है हम सुनते नहीं, फिर हम जब सुनते नहीं तो हम उल्टा संस्कार बना लेते हैं। और अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालने का मेथड क्या है? हमने यहाँ पे पहले भी कई बार किया हुआ, एक बार रिवाइज करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड मेरा कब एक्टिव होता है? रात को। हाँ जी, रात को। रात को सोने से, When we व्हेन यू आर अबाउट टू स्लीप। सोते समय तो है ही, पर मैं उसको उसके ऊपर काम कब कर सकती हूँ? सोने से पहले। पहले। और उठते ही, व्हेन आई एम स्लाइटली ड्राउजी, तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। तो उस टाइम में मेरे को अपने अंदर सारी अच्छी वाली संस्कारों की बातों को डाल दें। तो उसके लिए क्या करना चाहिए मुझे? रात को सोने से पहले बाबा से बातें करके सो। अव्यक्त वाणी के थोड़ी लाइनें पढ़ के सो, अपनी मुरली की लाइनें पढ़ के सो, उनका थोड़ा सा मनन चिंतन करो, तो वही घुसा रहेगा दिमाग में, है ना। जो सोचे वही आता है, फिर रात को सपने में भी वही आता है। सपने में, यस, फिर वो सपने भी हमारे कितने क्या हो जाते हैं? प्योर हो जाते हैं, है ना। और फिर उठते ही वो लाइनों को जरा दोबारा पढ़ो और फिर योग लगाओ, बहुत मजा आएगा, वही चलेगा। ठीक है। बाबा ने बोला परंतु ये खड़ी खड़ी भूल जाते हैं कि हमारा बाबा बिंदी है। हम, अब बताओ, हम जिस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं ज्ञान में, क्या मुझे याद रहता है बाबा बिंदी है? यस, याद रहता है। क्योंकि बिंदी बिंदी ही बेहद है। बिंदी उसका कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई एंगल नहीं है। इट इज सेम फ्रॉम ऑल एवरीवेयर, फ्रॉम ऑल साइड sides. सेम। मतलब Same. बाबा अंदर बाहर सेम है, सेम है। है ना। तो हमारे में से किस किस को याद रहता है बाबा बिंदी? ये अभी भी याद आता है नारायण, लक्ष्मी, गणेश? नहीं। नहीं ना, बिंदी याद आता है। और सब भी आंसर करें ना थोड़ा। जी दीदी याद आती है। कल एक्चुअली आई वांट टू शेयर समथिंग। मैं थोड़ी सी कहीं गई थी तो वहाँ मतलब आई वाज पैकिंग समथिंग, तो उधर दो सेल्स बॉय थे, उसमें से अचानक एक बॉय ने बोला ये तो बिल्कुल भगवान को नहीं मानता, ऐसे कुछ दे वर जस्ट टॉकिंग। मैंने बोला क्यों? कल वो दैट इंसिडेंट हैपेंड ना, दैट शिव मंदिर के नीचे आके कितने लोग खत्म हो गए जो बिकॉज ऑफ द आइडेंटिटी। पानी,
ओके। हिमाचल बारिश में के पानी से हिमाचल में पूरी की पूरी वो दैट यस्टरडे बिकॉज वाज ऑफ द द लास्ट। लैंडस्लाइड्स। लैंडस्लाइड हाँ हाँ, लैंडस्लाइड यस्टरडे वाज द लास्ट मंडे ऑफ सावन महीने के ना। तो भक्त लोग गए थे पूजा देने और ऑल ऑल बरीड एक्चुअली। तो उनकी डेड बॉडी वाज टेकन आउट। तो वो इसी बात के कहते हैं कि शिव जी ने कुछ नहीं किया, समथिंग लाइक दैट दे वर टॉकिंग। तो फिर मैंने देखा कि दो जने थोड़ा सा मेरी बात सुनने वाले। तो मैंने बोला लेट मी जस्ट ट्राई। मैंने अपनी थोड़ी सी बिंदी समझ के सोल कहाँ है वो थोड़ा सा चुपचाप 15 मिनट आई मीन दे हर्ड व्हाट आई वाज सेइंग। तो मैंने भी फिर देखा कि आसपास कोई है नहीं, फिर मैं चुप हो गई। मैंने बोला बहुत है आज की तुम लोगों की ये लेसन। तो वो लोग भी देखो, सोच रहे पता नहीं आप आई एक एम अ बात स्ट्रेंजर फॉर देखो, देम। मंदिर के नीचे जिस जो गई आत्मा, उसका समय था जाने का, है ना। और जो आत्मा गई है ना, वो तो अपने रोल को प्ले करके चली गई। दुख कौन भोग रहा है? परिवार वाले। रिश्तेदार। है ना। उसने दुख सहा होगा अंत समय में, अंत घड़ी में, जब शरीर छोड़ते हैं। क्योंकि शरीर से लगाव है, दुख होता है। सिर्फ सतयुग में नहीं होता, या जो योगी आत्माएं हैं उनको दुख नहीं होता। ब्रह्मा बाबा ने अपना शरीर छोड़ने का वृतांत सुनाया हुआ है ना, आपने सुना हुआ है ना, सबने सुना है। जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, प्लीज आंसर। उन्होंने दादी का हाथ हाँ। पकड़ के उनको सारी एनर्जी दी थी। ट्रांसफर करी। और उन्होंने अपनी जो हालत थी वो जो सुनाई, वो याद है। उन्होंने ये सुनाया जब दादी गुलजार गए और वो मैसेज लाए। उन्होंने बोला बच्चे जानना चाहते हैं कि बाबा कैसे चले गए, बाबा की हालत क्या थी। उनको तो हार्ट अटैक आया था, है ना। तो उन्होंने बोला शरीर अपनी तरफ खींच रहा था, शरीर की जो कर्म थे वो खींच रही थी, और योग मतलब बाबा से लगा जो मेरा प्रेम है वो दोनों खींच रहे थे। पर अंत में योग की जीत हुई। तो शरीर उनको भी खींचा, जिनको हम योगेश्वर कहते हैं। पर अंत में जीत हुई योग बल की, फिर फ्री हो गए। आई जस्ट हैव वन थिंग टू से, हमें लक्ष्मी नारायण को तो याद करना है बिकॉज हमें वो बनना है। हाँ वैसे याद नहीं करना, पर करेक्ट, हाँ वो बात ठीक है, बिल्कुल सही बोला। उस तरह तो याद करना है। यस यस, आपने अच्छा बताया, क्योंकि ये बात हमको याद रखनी है। हमारे को याद रखना है कि ये मैं बनने वाली हूँ। ये बात हमको याद रखनी है। और लक्ष्य भी उनकी है कि हमें आराधना उनके नहीं जैसा है, बनना। आराधना नहीं करनी। चलो और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? यदि आराधना तो नहीं करनी, बट कभी कभी थर्सडे जैसे पहले से ही होता था कि थर्सडे थर्सडे लक्ष्मी बार बोलते हैं ना, गुरुवार। और लक्ष्मी की पूजा होती थी। बचपन से मैं भी देखती थी, मेरी मदर शी यूज्ड टू डू एट होम ऑल्सो। तो थर्सडे को एक बार आ जाता है दिमाग में, अरे आज तो लक्ष्मी बार है, एक मतलब दिस इज कोई बात ऑटो मोड पे। नहीं, ऐसे तो बट फिर देन आएगा। ना देन फिर आई रिमेम्बर नहीं ये तो बाबा की भी बार है। अभी तो पहले तो वी यूज्ड टू नो दैट मंडे इज बाबा's बार, मतलब शिव जी की। पर अभी वी नो दैट थर्सडे बाबा का। थर्सडे मंडे को शंकर, शंकर शंकर, ओके। पार्वती की पूजा और वो सब करते हैं ना। तो कहने का मतलब ये है, हम अपने पुरानी आदतों से कितना छूटे, हमारे को ये चेक करना है। आई अभी डोंट मेरी वांट एनीवन टू बी इन अ हरी टू लीव इट, क्योंकि जबरदस्ती करने से फिर हम वापस वहां पहुंच जाएंगे। अभी मेरी एक ही बाबा से मतलब रिक्वेस्ट है, या मैं बाबा से बारे बारे बोलती हूँ। जो भी है नेक्स्ट जन्म मुझे मालूम नहीं सतयुग में होगा या कहीं, बट पहले से बहुत पहले आना चाहिए ज्ञान में। क्योंकि हम लोग की जो बचपन से सब कुछ अलग थी, ज्ञान ट्रू। में आने के बाद सब बदल गई। ऐसे नहीं बोलना है कुमकुम बहन, पता नहीं सतयुग में आना है कि नहीं।
ऐसे बोल के थोड़ी सतयुग में पहुंचेंगे। नहीं, अगर मेरी जल्दी मैं हो जाऊं, मतलब कुछ हो जाए तो फिर तो मैं आई हैव टू टेक रिवर्थ अगेन ना हियर। आपको ये सभी सोचना ही नहीं है, आपको बोलना है बाबा मैंने तो बनना ही है, मुझे नहीं पता कैसे मुझे बनाओ, मैं तो बनूंगी, मैं तो वहीं आऊंगी, मैं जी। तो आपके पास परम धाम में भी बिल्कुल आपके नेक्स्ट बैठूंगी। हम्म, हम अंतमति सो गति। हाँ, हाँ, मैं ही हूँ बनने वाली, मैं नहीं बनूंगी तो कौन बनेगा। बाबा बोलते हैं ऐसे सोचो, आप सोचो चलो मैं आऊंगी नहीं आऊंगी, ऐसे नहीं करना है। अच्छा, आप इतना अच्छा अंत, चल रहे हाँ, हो, ओके। है ना, अंत इतना अच्छा चल रहे हो और चलते रहना है हमको, है ना। कहते हैं ना, अंत अंत मति सो गति, सो मति ठीक रखो अभी से। बिल्कुल सही बोला, वो बनकर रहना है हमको। फिर बाबा ने जो बोला ना, तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। सुदर्शन चक्र हमें पता है, हम सारे युगों में अपनी श्रेष्ठ संस्कारों के साथ देखते हैं, है ना, ये बात हो चुकी है। क्यों सुदर्शन चक्रधारी बनना है, उससे क्या होता है? उससे पता चलता है कि हम ये थे और अब ये बन गए, अब फिर से बन रहे हैं। अगेन वी आर। ओके, यस, और इट्स अ ग्रेट फीलिंग, उसको नशा कह सकते हैं कि यस, हम देवी देवता थे और हम फिर बन रहे हैं। बिल्कुल, इसका नशा रहना चाहिए। ये वाला एक ही नशा है जो बाबा कहते हैं इसको चढ़ाए रखो, इसको उतरने ना दो, क्योंकि जितना हम इस नशे में रहेंगे उतना वो बनने का हम पुरुषार्थ करेंगे, है ना, उतना खुशी में रहेंगे। अगर योग नहीं लग रहा, बाबा ने मेथड बताया है, सुदर्शन चक्र फिराते रहो, योग लगना शुरू हो जाएगा। क्या रियलाइजेशन आती है? बताओ, सुदर्शन चक्र घुमाने से रियलाइजेशन क्या आती है? कि हम पूरे कल्प में वी आर गुड। यस, और समय हम है श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ बन रहे हैं। तो साथ में इसके ऐड करो, तो मेरी जिम्मेवारी है ना, सुना ना सबसे पहले कि गीत में था अभी। कितनी तो कितनी बड़ी जिम्मेवारी। दीदी एक ओम रही, शांति। हाँ ओम जी, शांति दीदी। ओम जब शांति। हम जब हम सुदर्शन चक्र घुमाते हैं तो हम मतलब उसमें खो जाते हैं, मतलब फिर ना समय का ध्यान रहता है ना आसपास का, तो वो फिर उसके बाद बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ना। तो हमारे को जब दुनिया में कोई चीज अच्छी नहीं लग रही तो सुदर्शन चक्र घुमाओ। आप क्या होता है जब, क्योंकि ये सारी इस दुनिया की जितनी भी चीजें हैं दुखदाई बन गई हैं, है ना। जब हम सुदर्शन चक्र घुमाते हैं हम उसके बिल्कुल ऑपोजिट वर्ल्ड में चले जाते हैं। जैसे दुनिया में क्या कहते हैं, अच्छा यू आर फीलिंग सैड, यू आर फीलिंग डिप्रेस्ड, चलो एक कोई कॉमेडी शो देख लो, आपको वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं, है ना। और हमारे हमारे को बाबा क्या करता है, बताता है मैं तुम्हारे को कॉमेडी जो शो है वो अनरियल चीजें नहीं मैं दिखा रहा हूं, मैं तो दिखा रहा हूँ असली वाली, ये है तुम्हारी असलियत, कहाँ फंसे हो, माया चूहे ने कब कब काट लिया, है ना। वो हमारे को रियलाइजेशन होती है, वेयर एम आई गोइंग, आई एम गोइंग टू बी हियर, आई नीड नॉट वरी अबाउट ऑल दिस, ये क्या है, टेम्पररी, नॉट इम्पोर्टेंट। तो बाबा ने जो बोला ना, चीजें कितनी नफीस बनती हैं, हम समझते हैं ये तो मुलम्मे की चीजें हैं जो अभी खत्म हो जानी है, ये याद रखना है। फिर बाबा ने जो बोला, तुमने ऑल राउंड पार्ट बचाया तो थके भी तो तुम होंगे, इसलिए लिखा है चरण दबाए। नाफिस मतलब प्रिय? नाफिस का क्या मतलब? आकर्षक, आकर्षक। अट्रैक्टिव। ओके। तो हमने क्योंकि ऑलराउंड पार्ट बजाया, तो पार्ट बजाते बजाते बाबा ने क्या बोला, तुम थक गए हो, तो बाबा भी हमारे चरण दबाता है। कैसे? एक दीदी ने तो स्टोरी सुनाई,
वो चल के पहुंचे कानपुर बाबा को मिलने, तो एक माता के एक बहन के पांव दबाए सच में, तो सबके पांव जो सूजे हुए थे सबके पांव ठीक हो गए। ठीक हो गए। ठीक है ना, वो फिजिकल रूप वाली बात हुई। और औरों के साथ तो सटल रूप से हो गई। पर हमारे पांव बाबा कैसे दबाता है? जब हम थक जाते हैं, स्वमान देकर। स्वमान देकर। और दीदी मुरली सुनाकर। बिल्कुल, और अपने एक्सपीरियंस से बता सकते हो शॉर्ट में, सो दैट वी कैन कवर मोर पॉइंट्स। अमृत वेला में भी पांव दबाता है, जब तुम उससे बातें करते हो तुम्हें अनुभव होता है। हाँ, अनुभव से, बिल्कुल। और बताओ क्या अनुभव होता है चरण दबाने का? दीदी जब थक जाते हैं तो बाबा से कनेक्ट करने से भी थकान कम हो जाती है। बिल्कुल। छत्र छाया की सिक्योरिटी की फीलिंग होती है, सो दैट इज आल्सो लाइक। आप देखो फिजिकल रूप से जब कोई चरण दबाता है तो क्या लगता है? वेरी कंफर्टिंग, सुखदाई। दर्द हो रही है, किसी ने पैर दबा दिया, एकदम ऐसे लगता है बस ठीक हो गए। आती है ना वो फील। तो जब हम बाबा से, जैसे आप सबने बताया, बाबा से मिलते हैं, सुख का अनुभव होता है। मुरली सुनते हैं, सुख का अनुभव होता है। मुरली का चिंतन करते हैं, सुख का अनुभव होता है। बाबा जो विधि बताते हैं उसको फॉलो करते हैं तो सुख का अनुभव होता है। हम श्रीमत पर चलते हैं तो सुख का अनुभव होता है ना। चरण दबाना अर्थात उस सुख को अनुभव करना, उस अति इंद्रिय सुख को अनुभव करना। आज का यही मनन चिंतन का पॉइंट है। तो बाबा कौन से पांव दबाता है? बुद्धि रूपी पांव को दबाता है। जो बुद्धि मेरी थोड़ी कंफ्यूज हो गई है, उस बुद्धि को क्लीन एंड क्लियर करता है। सफाई हो गई, क्लियरली दिखता है कि मुझे क्या करना है। हम उजरा भी कहते हैं कि बाप आकर उजरा देते हैं। एक मिनट रेणु बहन, मेरे को क्लियरली नहीं सुनाई दे रहा, दोबारा बोलेंगे? ना भक्ति का उजरा, बाबा भटकते भटकते तुम थक जाते हो, जैसे एग्जाम्पल बताया था कि बाप आकर उजरा देता है। उजूरा देते हैं। उजूरा का मतलब क्या होता है? रिटर्न। रिटर्न, रिटर्न गिफ्ट। अब बाबा हमको इतना कुछ दे रहा है, हम उसको रिटर्न में क्या दें? बाबा रिटर्न देता है, हमें उसको रिटर्न में क्या देना है? उसकी बात को मानना, बनकर दिखाना, है ना। तो ये जो है ना चरण दबाए, इसके ऊपर मनन चिंतन लिखेंगे। ठीक है, आप पैराग्राफ रूप में लिखो, पॉइंट रूप में लिखो, दोनों ठीक है। पॉइंट रूप में यह है, दूसरों को पढ़ने में क्लैरिटी होती है। पॉइंट नंबर 1, फिर उसके बाद मार्जिन से पॉइंट नंबर 2, ऐसे करो तो जो कोई भी पढ़ रहा है उसके बहुत अच्छे से समझ आता है। फिर उसका भी मनन चिंतन चलता है। और ये नहीं सोचना है इसने तो ये पॉइंट लिख दिया अब मैं ना लिखूं। आप अपना मनन चिंतन लिखो, लिखने में भी मजा आता है जी। और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? एक बात ये भी बोला ना, तिलस्म जादू, माया की आसुरी संप्रदाय का भबका तिलस्म जादू। किसी को समझ आ रहा है मेरे को प्लीज बता दो, मेरे को नहीं क्लियर आ, शायद मेरा इंटरनेट खराब है। क्या बोल रहे हैं? नहीं समझ क्लियर नहीं आ रहा है। आसुरी संप्रदाय का भबका, बड़ी बड़ी इमारतें, डैम्स जैसे नई दुनिया है। माया भी आसुरी संप्रदाय का भबका तिलस्म जादू। आसुरी संप्रदाय का भबका, हाँ, तिलस्म जादू। तिलस्म का मतलब क्या होता है? मैजिक। जैसे मैजिक करते हैं तो मैजिक में क्या करते हैं? मैजिशियन क्या करता है? जो चीज रियल नहीं है आपको दिखाता है कि वो रियल है। एक लड़की को काट दिया, फिर जोड़ दिया, वो हाथ की सफाई है ना। माया की
हाथ की सफाई है। बाबा के पास सब कुछ क्या है? यथार्थ, रियल, है ना। वरदान लेते हैं, वरदान पढ़ेंगे। मैं पढ़ूं? जी। बाप की डायरेक्शन प्रमाण सेवा समझ हर कार्य करने वाले सदा अथक और बंधन मुक्त भव। जो भी मेरे आसपास हैं, कई बार हमारे साथ होता क्या है, हमें लगता है जब हम लौकिक दुनिया के कार्य करते हैं कि ये तो बंधन है, ये भी करना पड़ेगा, मैं तो बाबा के साथ बैठना चाहती हूँ, मुझे वो करना पड़ेगा, मुझे कोई दिल नहीं कर रहा इन कामों को करना। बाबा ने बोला है जिन जिनके साथ मैं कनेक्टेड हूं वो क्या है? बाबा ने उनको मुझे सेवा के लिए दिया, मुझे इन सब की सेवा करनी। ऐसा सोचेंगे तो वो बंधन बंधन महसूस नहीं होगा, और दिल से उनकी सेवा करेंगे तो वो जो बंधन है वो कट जाएगा। बंधन मीन्स पेन, सेवा मीन्स सुख। आप सोचते मैंने इस आत्मा की सेवा की, मन से की, कि ये भी बाबा का बने, ये भी सुखी हो। ठीक है, जब आप ऐसा सोचेंगे तो वो कार्य करते हुए आपको ऐसे नहीं लगेगा करना पड़ रहा है, बोझ नहीं लगेगी। बोझ नहीं लगेगा। जो बाबा ने बोला फंसो भी नहीं, मजबूर भी ना हो, खेल खेल में हर कार्य करते चलो तो अथक भी रहेंगे और बंधन मुक्त बनेंगे। खेल खेल में करेंगे तो अथक रहेंगे। जहां पे जुड़े आप कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं अपने घर वालों के लिए, अपने ऑफिस में जा रहे हैं, जहां पे भी आपकी सेवा, जिनके साथ आप इंटरैक्ट कर रहे हैं वो सब मेरे, सबके लिए मैं सेवाधारी हूँ, है ना। किसी ने, आप सिंसियरली कर रहे हैं, किसी ने बोला आप ठीक से नहीं कर रहे, आपको ये काम ऐसे करना चाहिए, और आप तो कर रहे हैं। क्या समझना है उस टाइम? ड्रामा का खेल चल रहा है, मेरा कार्मिक अकाउंट क्लियर हो रहा है, ये अपना रोल प्ले कर रहे हैं, मैं अपना रोल प्ले कर रही हूँ, वो बंधन से मुक्त होगी। फिर वो जो मेरी उनके साथ लगाव है ना, वो लगाव के कारण ही होता है ना। हम, कोई बोलता है मुझे कुछ उल्टा, मुझे फील नहीं होता, दूसरा बोलता है तो फील हो जाता है। जिसके साथ लगाव है उसके साथ फील होगा, जिसके साथ लगाव है नहीं उसके साथ फील नहीं होगा। तो फीलिंग से फ्री होना। एक सिस्टर का मुझे फोन आया, तो समर्पित है, उसने बोला कि मैंने दुख पाया क्योंकि मैं, जो मेरी बड़ी दीदी है मेरी सेंटर पे, मैं उससे बहुत अटैच हो गई। कहती मैं आशा दीदी के पास गई और मैंने बोला दीदी मेरे को तो अपनी बड़ी दीदी से बहुत अटैचमेंट हो गई है। दीदी ने बोला तो उनको जरा भी कुछ होएगा तो आप तो बहुत ऊपर नीचे हो जाओगे, उन्होंने शरीर छोड़ा तो आप तो पागल हो जाओगे। बाबा ने ये सिखाया आपको, उनके पास घंटों घंटों बैठकर गप्पे नहीं मारनी, अपनी बातें बताना, सुने जाना, बार बार उसी में रहना। हमें बाबा के पास जाकर ये काम करना, दीदी की बात सुननी है, श्री मत पर चलना है, पर अटैच नहीं होना है। मुश्किल लगता है पर जब करना शुरू करते हैं फिर होना शुरू हो जाता है। इट्स ओके, नहीं तो दुख पाकर सीखेंगे, है ना। तो थकते तब है जब हम एक्सपेक्ट करते हैं और उसका उल्टा होता है ना। चलिए, स्लोगन क्या है आज का? स्लोगन है, ब्रिकटी की कुटिया में बैठकर तपस्वी मूर्त होकर रहो, यही अंतर्मुखता है। अपने अंतर में जाना। हम शुरू ही कैसे करते हैं? अंतर्मुखी। अंतर्मुखी, मुख का मतलब मेरे मन बुद्धि का ध्यान कहाँ रहे? अंदर। अंतर्मुखी सदा सुखी, बाह्यमुखी सदा दुखी।
है? चलिए, तपस्या है ये भी। दीदी ये ऐसे भी हो सकता है ना, जो बकबक करते हैं वो दुखी होते हैं ज्यादा, जो कम बोलते हैं वो सुखी है। ये भी ठीक है। ठीक है, चलिए योग करें, सब क्योंकि कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। मिलेगा, दास दासियां भी मिलेंगी, तो सतयुग में और त्योहार तो नहीं मनाएंगे पर शादी बहुत धूमधाम से होगी। बहुत अच्छा लगा। इसमें दहेज मिलेगा, हाँ, दास दासियां भी मिलेंगी। दास दासियां भी मिलेंगे। चलिए, आज सुदर्शन चक्र फिर आते हैं। सभी बातों से स्वयं को फ्री करते हैं। मन बुद्धि में कुछ भी पकड़ कर रखा है उसको छोड़ते चले और बोल दें अपने आप को, नॉट राइट नाउ। और ऐसा फील करें जैसे पूरे शरीर से मैं सारी एनर्जी को विथड्रॉ कर रही हूं और सारी एनर्जी फोकस कर दें अपने माथे के बीच। मैं जगमगाता सितारा इस ब्राह्मण तन में परमात्मा के श्रीमत पर चलने वाला ब्राह्मण, प्रभु पालना में पलने वाला ब्राह्मण आत्मा, इस स्थिति में अपने आप को स्थित करते। मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण हूं और अब ज्योति बिंदु बन परम धाम पहुंच जाए। सुनहरा लाल प्रकाश मेरा घर, जहां मेरे माता पिता, जहां मेरी कंफर्ट जोन, जहां मेरे माता पिता मुझे सदा सुख देते, जैसे इस कलयुगी दुनिया की थकान से मुक्त करते, चरण दबाते। मैं और बाबा अपने आप को इस स्थिति में स्थित करें और चेक करेंगे बुद्धि कितना बार भटकी। पहुंच जाए सतयुग में। सतयुग स्वर्ग, जो जहां हर दिन उत्सव, हर पल उत्सव। उत्सव अर्थात सदा उमंग उत्साह में रहने वाले देवी देवता। मैं भृकुटी की कुटिया में हूं,
श्रेष्ठ दुनिया में, श्रेष्ठ शरीर में देवी देवताओं के साथ रहती हूँ, देवी देवताओं से ही इंटरैक्ट करती, श्रेष्ठ संस्कारों से संपन्न, सबको आत्मा देखने वाली। द्वापर में देखें, अपने पूज्य स्वरूप में एक ऊंची पहाड़ी पर आलीशान मंदिर में मेरी मूर्ति। भक्तों की कतार, भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाली। पहुंच जाए सूक्ष्म लोग अपने फरिश्ता ड्रेस में बाप दादा के सामने। बाबा प्यार से मुझे अपने पास बिठा रहे हैं। बाबा का हाथ मेरे सिर पर है। प्यार से बाबा ने मेरे सिर पे हाथ फेरा और कहा, नीचे धरती को देखो, धरती पर आत्माएं आपको पुकार रही हैं। इन पर सुखदायी किरणों की वर्षा करो। बाबा ने मेरी झोली में बहुत से गुलाब की खुशबूदार पंखड़ियां रखी और इन पंखड़ियों को देखें, हम नीचे फैला रहे हैं। मेरी जिम्मेवारी है धरती को स्वर्ग बनाना। उस जिम्मेवारी को अभी मैं पूर्ण कर रही हूँ। चलिए देंगे। जैसे पूरा ग्लोब गुलाब की पंखड़ियों से भर चुका है, खुशबूदार बन चुका है। अब इस सुंदर गीत को सुनेंगे और पांचों स्वरूपों का अनुभव करेंगे।
स्वरूपों का चिंतन करे, आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे, आए अनुभव करे। अनादि रूप रच कर तन भान तज कर, अनादि रूप रच कर तन भान तज कर, परम धाम चल दे स्मृतियों से सज कर। प्रभु पास आकर किरण में नहाकर, उन सा बने यादों में हम समा कर। स्नेह से कल्प तरु का सिंचन करे, आए अनुभव करे। धरे रूप उतरे जो संपूर्ण पावन, अपनी वो दुनिया स्वर्गिक सुहावन। धरे रूप उतरे जो संपूर्ण पावन, अपनी वो दुनिया स्वर्गिक सुहावन। अपने धरती गगन मंद पावन पवन, नाथ त्रिभुवन के हम लेते थे सुख सगन। आदि रूप आँखों में अभिनंदन करे, आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे, आए अनुभव करे। देखे द्वापर में मंदिर में पूजा हुई, देखे द्वापर में मंदिर में पूजा हुई, पूज्य हम ही तो थे वो ना दूजा कोई। वो कतारों में करबद्ध करते नमन, वो कतारों में करबद्ध करते नमन। करते पूर्ण कामना भक्त वत्सल नयन, कितनी श्रद्धा से वो भक्ति पूजन करे, आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे, आए अनुभव करे। चलते चलते काल चक्र जो पूरा हुआ, चलते चलते काल चक्र जो पूरा हुआ, संगम में अपनों से संगम हुआ। भाग्य द्वारे खुले हमको भगवन मिले, भाग्य द्वारे खुले हमको भगवन मिले।
स्वरूपों का चिंतन करे, आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे, आए अनुभव करे, आए अनुभव करे। आज हम सभी पांचों स्वरूपों को, सुदर्शन चक्र को बार बार फिराएंगे। ओम शांति।